विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बोटनी एमटीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम बोटनी का, जिसका पेपर दिया हुआ मशरूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, मशरूम उत्पादन एवं विपणन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पढ़ना होंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए अब हम चल रहे हैं सीधे इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको पढ़ना अति आवश्यक है, जिसके कारण आप सफल हो सकते हैं। तो बात करें मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम बॉटनी का, जिसका नाम मशरूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, मशरूम उत्पादन एवं विपणन। क्रेडिट वैल्यू 3 है, टोटल 100 नंबर का पेपर है और आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है मशरूम इंटरफेस आफ्टर द इंट्रोडक्शंस टू द मशरूम बायोलॉजी, मशरूम उद्यम, मशरूम जीव विज्ञान का परिचय। पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा, मशरूम के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल का सविस्तार वर्णन कीजिए। मशरूम के बीजाणु से लेकर फ्रूटिंग बॉडी बनने तक चरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द स्टेज फ्रॉम द स्पोर्स टू फ्रूटिंग बॉडीज। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था, मशरूम एक कवक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और मृत कार्बनिक पदार्थ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, मशरूम बीजाणु से लेकर फ्रूटिंग बॉडी तक बनाने वाले चरणों की बात कर रहा हूं, है ना। तो जीवन चक्र की बात करें तो मशरूम का जीवन चक्र बीजाणु यानी स्पोर्स से शुरू होता है और कवक जाल बनाते हैं और अंत में फलने वाले शरीर यानी फ्रूटिंग बॉडी यानी मशरूम के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, यहां पर मैं अगला जो डायग्राम आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये रहा मशरूम की पूरी लाइफ साइकिल। ठीक है, मशरूम की पूरी लाइफ साइकिल ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो स्पोर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स है वो जर्मिनेशन प्रोसेस में जाते हैं, तो जर्मिनेशन प्रोसेस में जाकर वो एक्सपेंशन होते हैं, हाइपल नॉट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद में फ्रूट बॉडी सिलेक्ट होती है और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है और मशरूम का लाइफ साइकिल आपको समझाना होगा। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, देख लीजिए डायग्राम, समझ में आ जाएगा आपको मशरूम के बारे में पूरी डिटेल। चलते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न आपको पढ़ना है, बटन, आयस्टर और गेनोडर्मा मशरूम की विशेषताओं की तुलना कीजिए। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बटन, आयस्टर और गेनोडर्म मशरूम्स। अब मशरूम की कुछ प्रजातियां, एक को बोलते हैं बटन मशरूम, सबसे लोकप्रिय ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है इसको। आयस्टर मशरूम उगाने में सबसे आसान, भूसे में उगती है। भूसा मतलब जो चारा का घास रहती है ना, उसमें उगती है, चारे या घास में। शिटाके औषधि गुणों से भरपूर होती है, लकड़ी के कट्टों पर उगती है। और गेनोडर्मा मुख्य रूप से आयुर्वेदिक और औषधि उपयोग के लिए काम में आती है। याद रखना, मैं छोटा छोटा बीच में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, पर मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूं। आगे चलते हैं। आप मशरूम की खेती के लिए प्रजाति का चयन किन आधारों पर करेंगे? ऑन व्हाट बेसिस विल सेलेक्ट द स्पीशीज ऑफ मशरूम्स कल्टीवेशन। पांचवा, विषैले और खाने योग्य मशरूम की पहचान करने के लिए किन प्रमुख लक्षणों को ध्यान में रखना आवश्यक है? याद रखिएगा, what is the key the characteristics should be considered to identify the poisonous and the ill mushrooms। छठा प्रश्न, जंगली मशरूम के संग्रहण के समय बरती जाने वाली कुछ आपको प्रिकॉशन यानी सावधानियां बताना होगी। मशरूम को सुपर फूड क्यों माना जाता है? कितना अच्छा वर्ड है, why the mushroom considered सुपर फूड। इसके पोषण संबंधी और औषधि लाभों का विस्तृत विवरण दें। आठवां प्रश्न, भारतीय जनजाति परंपराओं में मशरूम के महत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका को समझाइए। नौवां प्रश्न, आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से मशरूम के महत्व और विभिन्न बीमारियों के उपचार में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द इंपोर्टेंस ऑफ मशरूम्स फॉर एनी आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव एंड देयर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज। आगे चलते हैं। मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न कंपोजिट्स सामग्री जैसे धान,
का भूसा, जिप्सम, वर्मी कंपोस्ट की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, स्पॉनिंग की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए इष्टतम तापमान और आर्द्रता का प्रबंधन कैसे किया जाता है? हाउ डू ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मैनेज फॉर द गुड मशरूम प्रोडक्शन? केसिंग मिट्टी क्या है? व्हाट इज केसिंग सॉइल? इसकी तैयार करने की विधि और मशरूम की कटाई के सही समय तरीकों का विस्तृत लेख लिखिए। धान और गेहूं के भूसे से स्पान और कंपोस्ट तैयार करने की चरणबद्ध प्रोसेस को समझाइए। 15 प्रश्न, जंगली और संवर्धित मशरूम का संग्रह और पहचानने के तरीकों को समझाइए। 19वां, मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए कंपोस्ट तैयार करने के लिए अवलोकन या व्यावहारिक अभ्यास बताइए। तो विद्यार्थियों 16 प्रश्न पहली यूनिट में आपको पढ़ना होंगे। मैं चलता हूं यूनिट 2, जिसका नाम है नियंत्रित वातावरण और कटाई तुड़ाई पश्चात मशरूम का प्रसंस्करण, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ मशरूम। यूनिट 2 का नाम, मशरूम उत्पादन के दौरान एक नियंत्रित वातावरण से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द मशरूम प्रोडक्शन? दूसरा, तापमान, आर्द्रता और CO2 के स्तर को नियंत्रित करने में मशरूम की गुणवत्ता के क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है, मशरूम की खेती में होने वाली प्रमुख संदूषकों यानी कंटामिनेटेंट्स जैसे कि हरा मोल्ड, ग्रीन मोल्ड, बैक्टीरिया की पहचान कैसे की जाती है? इनसे फसल को बचाने की क्या उपाय आप कर सकते हैं? चौथा प्रश्न, मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशंस क्या है? मशरूम के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के लिए निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और पाउडर उत्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न 5वां, मशरूम के बनने वाले आधुनिक उत्पाद जैसे मशरूम लेदर और शाकाहारी मांस यानी वेजिटेरियन मीट के भविष्य और उनके निर्माण की टेक्निक्स को समझाइए। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ, मशरूम आधारित स्नैक्स जैसे बिस्किट, अचार या पापड़ तैयार करने की जो विधियां हैं और बाजार में उनकी जो डिमांड है उसके बारे में भी आपको समझाना होगा। आगे चलते हैं, मशरूम प्रसंस्करण के दौरान खाद्य सुरक्षा अनुमान और स्वच्छता के किन मानकों का पालन करना अनिवार्य है? 8वां प्रश्न, मशरूम की ग्रेडिंग कैसे की जाती है? एक उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? 9वां प्रश्न, वैक्यूम सीलिंग क्या है? मशरूम की सेल्फ लाइफ बढ़ाने की टेक्निक किस प्रकार सहायक है? 10वां प्रश्न, मशरूम के सुरक्षित परिवहन और लंबी अवधि के भंडारण के लिए कोल्ड चेन मैनेजमेंट के महत्व को समझाइए। 11वां प्रश्न, मशरूम बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है? उसके भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां जैसे केमिकल ट्रीटमेंट और लो टेम्परेचर का भी डिस्क्रिप्शन करना होगा। अगला, मशरूम को खराब होने से बचाने के लिए तुड़ाई के तुरंत बाद किए जाने वाले प्री कूलिंग अभ्यास को विस्तार से समझाइए। अगला, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया के दौरान मशरूम के वजन और पोषक तत्वों में होने वाले परिवर्तन का विवरण दें। अगला प्रश्न, मशरूम पाउडर का उपयोग करके पौष्टिक उत्पाद तैयार करने की चरणबद्ध विधि का वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 3 हम चल रहे यूनिट नंबर 3 की तरफ, मतलब ये यूनिट नंबर 3 आपकी लास्ट यूनिट है। कुल मिलाकर हम कहें तो आपका जो पेपर है उसमें मात्र 3 यूनिट आपको पढ़ना होगी बॉटनी एमडीसी के अंदर। और तीसरी यूनिट है मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, विपणन और व्यवसाय विकास। किसका? मशरूम का। पहला प्रश्न है, मशरूम व्यवसाय के लिए लक्षित ग्राहक यानी टारगेट कस्टमर्स की पहचान करना क्यों आवश्यक है? अगला दूसरा प्रश्न है, मशरूम व्यवसाय के लिए होटल, स्थानीय बाजार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग विपणन रणनीतियां कैसे बनाई जाती हैं? तीसरा, मशरूम व्यवसाय की लागत आधारित यानी कॉस्ट बेस्ड और मूल्य आधारित यानी वैल्यू बेस्ड मूल्य निर्धारण में क्या डिफरेंस है? चौथा, मशरूम के औषधि गुणों को देखते हुए कौन सा तरीका अधिक लाभकारी हो सकता है और क्यों? पांचवा, मशरूम की खेती शुरू करने के लिए मिलने वाले प्रमुख सरकारी सब्सिडी और योजनाओं को विस्तार से वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न, एक नए मशरूम ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया अभियानों और इन्फ्लुएंसर सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगला,
प्रत्यक्ष विपणन के माध्यम से बिचौलियों को हटाकर किसान अपना लाभ कैसे बढ़ा सकता है, एग्जाम्पल से समझाना होगा। अगला प्रश्न, मशरूम की बिक्री और प्रसंस्करण शुरू करने के लिए किन किन कानूनी परमिट और लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। नौवां प्रश्न, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैविक प्रमाणन मशरूम के विपणन और निर्यात की संभावनाओं को कैसे इफेक्ट करते हैं। 10वां प्रश्न, मशरूम उत्पादन के लिए एक लघु परियोजना रिपोर्ट तैयार कीजिएगा और करते समय किन मुख्य घटकों जैसे बुनियादी ढांचा, कच्चा माल, श्रम को शामिल किया जाना चाहिए। अगला चलते हैं, निवेश पर लाभ यानी आरओआई की गणना कैसे की जाती है। मशरूम व्यवसाय में बजट प्रबंधन और वित्तीय जोखिमों को कम करने के उपाय बताइए। 12वां प्रश्न, औषधि मशरूम जैसे गेनोडर्मा और कार्डिस्पेस की खेती के वैश्विक रुझान और उनके बाजार क्षमता पर एक आपको प्रश्न का उत्तर तैयार करना होगा। गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल के वे कौन से स्टैंडर्ड है, मानक है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मशरूम निर्यात करने के लिए पूरा करना अनिवार्य होता है। विद्यार्थियों यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। मैं सिर्फ हिंदी को प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज को प्रोनाउंस करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो यहां पर उसको रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 14, यदि आपको अपने क्षेत्र में मशरूम की मांग और मूल्य निर्धारण के लिए एक स्थानीय बाजार के सर्वेक्षण करना हो तो आप कौन से 5 मुख्य प्रश्न दुकानदार और ग्राहकों से पूछेंगे जिसके कारण मशरूम की डिमांड और उसकी रेट यानी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सके या उसको सिस्टमेटिक बनाया जा सके। 15वां प्रश्न, बटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम की बिक्री बढ़ाने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना होगा, ध्यान रखिएगा। 16वां प्रश्न, एक छोटे स्तर की मशरूम यूनिट जैसे कि 100 बैग्स के लिए एक अनुमानित बजट और संभावित लाभ का विवरण तैयार करें। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ था। विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से मैं हमेशा आपके साथ बना रहा हूं। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।